नमस्कार। सबसे पहले मेरा चैनल देखने वाले सभी दर्शकों को मेरी तरफ से राम राम, सत श्री अकाल, गुड आफ्टरनून। आज मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूं विकसित भारत जी राम जी एक्ट 2025 जो नरेगा की जगह ले चुका है। इससे पहले कांग्रेस गवर्नमेंट के समय, यूपीए गवर्नमेंट के समय 2 फरवरी 2006 से जैसा आप सभी जानते हो कि मनरेगा स्कीम लागू की गई थी और 2009 में इसमें नरेगा स्कीम में महात्मा गांधी का नाम जोड़ दिया गया था। और ये लगभग 20 वर्ष स्कीम चलने के बाद सरकार ने महसूस किया, प्रधानमंत्री मोदी जी की नेतृत्व में, कि 20 वर्ष काफी हो चुके हैं और इसमें कुछ चेंज होना चाहिए, कुछ सुधार होना चाहिए। उन सुधारों को देखते हुए सरकार के द्वारा 21 दिसंबर 2025 से विकसित भारत जी राम जी विधेयक 2025 लागू कर दिया गया है, जिसका पूरा नाम विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण रखा गया है। यह पूरे भारत में 2 दशक पहले चली नरेगा स्कीम का स्थान ले चुका है। इस नए विधेयक में नरेगा की तुलना में क्या क्या चीज नई आई है। मनरेगा स्कीम के तहत एक परिवार को 18 वर्ष से ऊपर रहने वाले सभी सदस्यों के लिए 100 दिन के एक वित्त वर्ष में 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक 100 दिन परिवार की अकुशल कार्य करने के लिए गारंटी देता था। अब इसमें वो गारंटी 125 दिनों की मजदूरी की गारंटी बढ़ा दी गई है, यानी एक वित्त वर्ष में सरकार के द्वारा 25 दिनों का इजाफा कर दिया गया है। दूसरा, इस स्कीम में क्या चेंज किया गया है। पहले जो नरेगा में लेबर मिलती थी वो लेबर सभी केंद्र सरकार के द्वारा जारी की जाती थी। अब यह लेबर में सरकार के द्वारा कुछ बदलाव किया गया है। हरियाणा जैसे राज्यों के लिए इसमें 60-40% का फार्मूला लागू कर दिया गया है। हरियाणा में पूरी तरह से 40% स्टेट का कंट्रीब्यूशन होगा और 60% केंद्र सरकार देगी। जो अन्य हिमालय के राज्य हैं और वहां पे उत्तर पूर्व के राज्य हैं, वहां पे इसकी रेशियो को 90-10 रखा गया है, यानी 90% केंद्र सरकार जारी करेगी और 10% हिमालय के राज्यों के लिए और उत्तर पूर्व के राज्यों के लिए 10% स्टेट देगा। जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, इंडियन टेरिटरी हैं, उनमें 100% मजदूरी केंद्र सरकार के द्वारा वहन की जाएगी। मनरेगा स्कीम के जैसे चलाने के लिए, स्टाफ चलाने के लिए मेड, ग्राम रोजगार सहायक रखे जाते थे कॉन्ट्रैक्ट के आधार पे, उनको प्रशासनिक कॉन्टीजेंसी से 6% मिलता था, अब उसको बढ़ाकर 9% कर दिया गया है। तो एक प्रकार से इसकी स्कीम में जो मनरेगा में 266 कार्यों की स्वीकृत सूची थी, उन कार्यों की स्वीकृत सूची को हटाकर 4 भागों में इसमें कार्य रख दिए गए हैं। पहले कार्य इसमें जल संरक्षण से जुड़े कार्य होंगे, क्योंकि सरकार का मिशन क्या है, जैसे आप सभी जानते हैं कि हमारा पानी का लेवल बहुत नीचे जा रहा है। उस लेवल को बढ़ाने के लिए सरकार बार बार संरक्षण, जल संरक्षण की बात करती है। जल संरक्षण में हमें क्या फोकस करना है कि हमारे जमीन के जो वाटर का लेवल है वो बढ़े, तो उसको देखते हुए तालाब खुदाई का, सोख्ता गड्ढे जैसे कार्य शामिल किए जाएंगे। दूसरा, इसमें कार्य जो ग्रामीण अवसंरचना है, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर है, उससे जुड़े कार्य किए जाएंगे। उन कार्यों में गांव में बनने वाली सभी सरकारी बिल्डिंगें, जैसे पंचायत घर है, आंगनवाड़ी बिल्डिंग है और फूड ग्रेन स्टोरेज है आदि, सभी इसमें जो मजदूरी में शामिल किए गए हैं। तीसरा, आजीविका मिशन से जुड़े हुए जितने भी कार्य हैं, इंडिविजुअल कार्य हैं, जो स्व सहायता समूह से जुड़ी महिलाएं हैं, उनसे जुड़े, उनके लिए किसी बिल्डिंग का रख रखाव है, या बिल्डिंग बनाना है, या पिगरी सेट है, या मुर्गी है, या बकरी सेट है, इस प्रकार के शेड का निर्माण किया जाएगा। चौथा, मौसम या जैसे भूकंप आ गया, बाढ़ आ गई, या कहीं जंगल में आग लग गई, मौसमी घटनाओं से बचने के लिए मौसमी घटनाओं के द्वारा किया गया जो उजाड़ है, जो संरचना का विनाश है, उसमें दोबारा उसको स्थापना के लिए मनरेगा की तरह विकसित भारत जी राम जी योजना के द्वारा 125 दिन काम दिया जाएगा। इसमें नया क्या है, नया जो ग्राम पंचायत प्लान तैयार होगी, विकसित ग्राम पंचायत प्लान उसका नाम दिया गया है। इसमें सभी ग्राम पंचायतों द्वारा पीएम गति शक्ति के माध्यम से योजनाओं का कन्वर्जेंस और सैचुरेशन आधार पर प्लान किया जाएगा। और सरकार की मानना है कि सभी जो कार्य हो रहे हैं उनके लिए एक प्लेटफॉर्म हो। इसके लिए ग्रामीण सार्वजनिक कार्यों के लिए एकीकृत विकसित भारत राष्ट्रीय ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर स्टैक की स्थापना की गई है।
जिसमें मुख्यतः मैंने पहले बताया कि जल सुरक्षा, मुख्य ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर, आजीविका और आपदा निवारण वाले कार्यों पे विशेष फोकस रहेगा। इसमें एक नया क्या डाला है कि जो खेती करते समय जो पहले नरेगा में अवैध पूरे वर्ष में कहीं भी व्यक्ति या परिवार कार्य की मांग कर सकता था, अब खेती के जो सीजन वाले मौसम है उनमें कृषि मौसमों के दौरान 60 दिन कार्य नहीं दिया जाएगा, 60 दिन कार्य बंद रहेगा। कृषि मौसमों के दौरान ये लचीलापन रखा गया है, क्योंकि राज्यों में बुआई और कटाई के चरम मौसम के समय राज्य के किसानों को मजदूर उपलब्ध नहीं होते थे, जिससे एक प्रकार से इसमें दमन या विरोध सुनने को मिलता था। उसको देखते हुए सरकार के द्वारा कृषि कार्यकलापों के लिए कृषि श्रमिकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए एक वित्त वर्ष में 60 दिनों का कार्य की रोक की गई है, ये नया लागू किया गया है। तो इस प्रकार आप जैसे सुन पा रहे हो, जो पहले अकुशल श्रमिक मजदूरी 100% केंद्र सरकार के द्वारा जारी की जाती थी नरेगा में, अब वो हरियाणा के क्षेत्र में, हरियाणा जैसे अन्य मैदानी राज्यों के लिए उत्तर पूर्वी राज्यों को छोड़ के विशेषकर तो वहां पे कितनी कर दी गई है, वहां 60-40 कर दी गई है। सिर्फ यूनियन टेरिटरी में 100% मजदूरी केंद्र सरकार के द्वारा दी जाएगी। हिमालय के जो राज्य हैं और उत्तर पूर्व के जो राज्य हैं वहां पे 90 और 10 की रेशियो रखी गई है। तो अब इसमें जो बेरोजगारी भत्ता पहले मिलता था वो बेरोजगारी भत्ता इसमें पूर्व यथास्थिति रखा गया है। तो ये कुछ जो बदलाव थे जिनके बारे में मैंने चर्चा की। जो लेबर बजट तैयार किया जाता था उसकी जगह इसमें बदलाव किया गया है। तो लेबर बजट में अब क्या होगा कि जो गांव के नॉर्मेटिव एलोकेशन फंड होगा वो एक पूरे साल के लिए फंड तैयार किया जाएगा। ये तो छोटी छोटी जानकारियां इकट्ठी की गई हैं कि खेती के मौसम में खेती और श्रमिकों की उपलब्धता को सुविधाजनक बनाने के लिए 60 दिन कार्य बंद रहेगा। साप्ताहिक सार्वजनिक प्रकटीकरण, यानी सरकार का मानना है कि वो एक सप्ताह के अंदर और अधिकतम 15 दिन के अंदर मजदूर की मजदूरी जारी की जाए। कुशल एवं उच्च ईमानदारी पूर्ण क्रियान्वयन के लिए डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना पर आधारित सुदृढ़ शासन ढांचा तैयार किया गया है और इसको सैचुरेशन मोड पे समृद्ध और सुदृढ़ ग्रामीण भारत के लिए सशक्तिकरण, विकास, कन्वर्जेंस और परिपूर्णता को बढ़ावा देने की दिशा में आगे बढ़ रही है। इस ऐतिहासिक विधेयक का उद्देश्य फ्यूचर रेडी कन्वर्जेंस और परिपूर्णता आधारित ग्रामीण विकास संरचना स्थापित करना है और यह विकसित भारत के संदर्भ में 2047 के माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जो परिकल्पना की है उस विजन को, उस ग्रामीण विकास की तेज गति को सपोर्ट करने के लिए एक अच्छा विधेयक पास किया गया है, जिसमें विकसित भारत ग्राम पंचायत प्लान तैयार की जाएगी और विकसित भारत राष्ट्रीय ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर स्टैक बनाया जाएगा। इसमें अधिकतर डिजिटल टेक्नोलॉजी का समावेश किया गया है। टेक्नोलॉजिकल सक्षम संरचना और कानूनी और प्रशासनिक प्रावधानों के माध्यम से सरकार इसमें मजबूत पारदर्शिता एवं जवाबदेही तंत्र सुनिश्चित करने जा रही है। तो एक तो इसमें 125 दिन यानी 25 दिनों का इजाफा हुआ है। दूसरा, लेबर बजट की जगह अब क्या है, ग्राम पंचायत अपनी योजना बनाएगी, स्पेसिफिक एक टेक्नोलॉजी का उपयोग करके, समग्र करके बॉटम अप अप्रोच को प्रैक्टिकल रूप से लागू करने की दिशा में सरकार का एक अच्छा कदम है। इसमें सरकार के द्वारा एक वित्त वर्ष के लिए अनुमानित बजट 1,51,000 करोड़ का अनुमानित सालाना खर्च एस्टिमेट किया गया है, जिसमें केंद्र का अंश 95-96 करोड़ खर्च होगा। तो ये पूर्णतः जो पहले नरेगा मांग आधारित स्कीम थी जिसमें श्रमिकों के द्वारा लेबर बजट किया जाता था, अब एक समावेशी विकास को बढ़ावा देने और वित्तीय संसाधनों का न्याय संगत वितरण सुनिश्चित करने के लिए विधेयक में ऑब्जेक्टिव पैरामीटर के आधार पर वस्तुनिष्ठ मानकों को ध्यान में रखते हुए राज्यों को नॉर्मेटिव एलोकेशन का प्रावधान किया गया है। अब राज्यों को एक विशेष नॉर्मेटिव फंड दिया जाएगा और इसमें राज्य सरकारें पंचायतों की श्रेणी और स्थानीय विकास की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए अपने जिला और ग्राम पंचायतों के बीच में फंड का पारदर्शी एवं अक्षमता आधारित वितरण सुनिश्चित करेंगी, जिसमें समानता, पारदर्शिता और जवाबदेही को मजबूती मिले। अब इसमें राज्य एक जिले में पंचायतों की कैटेगरी बनाएंगे, जिसमें कैटेगरी A, B, C के आधार पे ऑब्जेक्टिव पैरामीटर को ध्यान में रखते हुए नॉर्मेटिव एलोकेशन
ब्लॉक वाइज तय किया जाएगा। तो जो लेबर बजट की कंसेप्ट में अब नॉर्मेटिव एलोकेशन सरकार के द्वारा लिया गया है। अंत में माय डियर फ्रेंड समापन करते हैं। तो लास्टली क्या है, जो विकसित भारत जी राम जी एक्ट है और रिप्लेस मनरेगा विद इन न्यू स्टैट्यूटरी फ्रेमवर्क लाइन विद विकसित भारत। तो द एम्प्लॉयमेंट गारंटी इज एनहांस्ड टू अप टू 125 days per rural household, strengthening income security मनरेगा that gives 100 days in a year। Secondly, जो लिंक वेज एम्प्लॉयमेंट ड्यूरेबल रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर across 4 priority area, वाटर कंजर्वेशन, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर, रूरल आजीविका मिशन एंड वेदर रिलेटेड एक्टिविटीज। सो विकसित भारत जी राम जी एक्ट 2025 स्ट्रेंथन डिसेंट्रलाइज प्लानिंग थ्रू विकसित ग्राम पंचायत प्लान nationally integrated through the Viksit Bharat National Rural Infrastructure Stack. The shift to normative funding and a center-sponsored structure improve productivity, accountability, and center-state partnership. So that we can say that the labor-based policy has been changed थ्रू नॉर्मेटिव फंडिंग। इस प्रकार से इसके जो मेन पॉइंट हैं कि रिप्लेस मनरेगा हो चुका है, एग्रीकल्चर को सपोर्ट है, क्योंकि ये एक प्रकार से एग्रीकल्चर सपोर्ट के लिए ईयर में पास दे दिया गया 60 days पास इन ब्रोक फॉर एग्रीगेट 60 days डरिंग पीक सोइंग एंड हार्वेस्टिंग सीजन। फंडिंग फ्रेमवर्क जो नॉर्मेटिव फंडिंग विद प्रोटेक्टेड एम्प्लॉयमेंट गारंटी के लिए इसको शिफ्ट कर दिया गया है ना। एम्प्लॉयमेंट गारंटी 125 डेज की गारंटी दी गई है। फोकस नेचर ऑफ वर्क फॉर प्रायोरिटी एरियाज कवरिंग वाटर सिक्योरिटी, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर, लाइवलीहुड इंफ्रास्ट्रक्चर, क्लाइमेट रिसाइलेंस टाइप ऑफ वर्क हैज बीन इंक्लूडेड इन विकसित भारत जी राम जी स्कीम। लोकल प्लानिंग विद नेशनल इंटीग्रेशन, विकसित ग्राम पंचायत प्लान लिंक्ड विद नेशनल स्पेशल प्लेटफॉर्म, सेंटर स्पॉन्सर स्ट्रक्चर, शेयर्ड सेंटर स्टेट रेस्पॉन्सिबिलिटी विद कैलिब्रेटेड कॉस्ट शेयरिंग 60-40 इन हरियाणा। सेकेंडली फिर मैं आपको बता रहा हूँ ये स्कीम भी मनरेगा की तरह जो जैसे पहले रूरल मैन पावर प्रोग्राम 1960 से चले आ रहे थे, क्रैश स्कीम फॉर रूरल एम्प्लॉयमेंट 1971 से चले आ रहे थे, 1980 1990 फिर नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, रूरल लैंडलेस एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम, और लास्ट में इनको मर्ज कर दिया गया था जवाहर रोजगार योजना जो 1993 में थी, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना जो 1999 में थी, एम्प्लॉयमेंट एश्योरेंस स्कीम एंड द फूड फॉर वर्क प्रोग्राम। सरकार के द्वारा गरीबी हटाने के लिए कार्यक्रम है, उनमें एक ये नया हमारा कार्यक्रम विकसित भारत जी राम जी नाम से सरकार के द्वारा शामिल किया गया है। कानून बनाकर इसको एक प्रकार से कानूनी दर्जा दिया गया है। तो मनरेगा स्कीम में जैसे क्या है कि पिछले सालों की तुलना में वोमेन पार्टिसिपेशन रेट महिलाओं का जो 33% मनरेगा में था वही सेम इसमें भी रखा गया है। 33% कंपल्सरी वोमेन पार्टिसिपेशन इन विकसित भारत जी राम जी योजना। और मुख्य बातों को ध्यान में रखते हुए तो जो रूरल इंडिया है उसके लिए ट्रांसफॉर्मेशन के लिए पॉवर्टी लेवल डिक्लाइन करने के लिए मनरेगा का अहम रोल रहा है। तो मनरेगा की तरह अब सरकार ये चाहती है कि पूरी तरह से पॉवर्टी को खत्म किया जाए और रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया जाए। इस प्रकार से विकसित भारत जी राम जी एक्ट उस दिशा में सरकार का बढ़ा हुआ एक अच्छा कदम है। और अंत में मैं सभी का मेरे चैनल पे मुझे सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद आभार व्यक्त करता हूँ।